हे स्वामी, हे नाथ, मैं जानती हूं मैंने अक्षम्य अपराध किया है। मैं तो आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकती। आप तो क्षमा की सीमा से बहुत दूर चले गए। चिता की इस अग्नि ने आपके मृत शरीर को जलाया है, किंतु मैंने तो आपके जीवन में ही आग लगा दी। मैंने तो इन्हीं हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। आपका आदेश था कि मैं आपके मृत शरीर को स्पर्श न करूं, किंतु अब तो केवल राख ही बची है, केवल राख ही बची है। मुझे अपनी मांग को इसी राख से भर लेने दीजिए, इसी राख से भर लेने दीजिए। रुक जा। मेरी राख भी छूने का प्रयत्न मत कर अभागन। तेरा स्पर्श मेरा परलोक भी बिगाड़ देगा। तो क्या ये अभिशाप मेरी मृत्यु आने के क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा? हाँ, मुझे तो इस चिता की अग्नि ने केवल एक दिन जलाया, परंतु ये अभिशाप तुझे, तेरी आत्मा को जीवन के अंतिम क्षण तक जलाता रहेगा। यही तेरा दंड है, यही तेरा दंड है, यही तेरा दंड है। लीजिए देवी, हम प्रयाग आ पहुंचे, जो तीर्थों का राजा है। कितना अनुपम दृश्य है ये, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सब कहते हैं जल का कोई रंग नहीं होता, किंतु मुझे तो इस जल में रंग ही रंग दिखाई दे रहे हैं। इन रंगों का कारण है 3 नदियों के जल का संगम। यहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं और सरस्वती इनके नीचे छुपी होती हैं। ठीक उसी प्रकार देवी, जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति के नीचे विवेक छुपा हुआ होता है। गंगा और यमुना ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, और सरस्वती विवेक का। विवेक ज्ञान और भक्ति के नीचे शरण लेता है। भ्राताश्री, गुरुदेव वशिष्ठ कहते थे कि यही ऋषिश्रेष्ठ भारद्वाज का आश्रम भी है। हाँ अनुज, हम उनके दर्शन करने अवश्य चलेंगे। प्रणाम मुनिगण। प्रणाम। हम ऋषिवर भारद्वाज के दर्शन करना चाहते हैं। उनका आश्रम स्थान कहाँ है? आपके माथे से जो तेज की किरणें फूट रही हैं, उसके प्रकाश में तो सारा संसार अपना मार्ग देख सकता है। आपको मार्ग जानने की क्या आवश्यकता है? फिर भी ऋषि भारद्वाज का आश्रम गंगा तट वाले मार्ग पर है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं ऋषिगण? हम चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम। आओ, संगम के इस पवित्र जल से स्वयं को पवित्र कर लें। आओ।
प्रिय शिष्य, अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त पड़ा है और यह राजधर्म और राजनीति के विरुद्ध है। अयोध्या की प्रजा अपने राजा को राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहती है और यह उसका अधिकार भी है। मैं तुम्हारी मन स्थिति को समझता हूं शिष्य, परंतु मनुष्य की मृत्यु के साथ जीवन की मृत्यु नहीं होती, वो तो चलता ही रहता है और उसे चलते रहना भी चाहिए। अपने पिताश्री के राजकाज को संभालना तुम्हारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी। यह मुझसे नहीं होगा गुरुदेव। अयोध्या के सिंहासन पर मैंने सदैव भ्राताश्री को विराजमान देखा है। अब उस सिंहासन पर किसी और को, यहां तक कि स्वयं को भी विराजमान में नहीं देख सकता गुरुदेव। मैं जानता हूं शिष्य, परंतु मेरे विचार से इसे नियति का एक आदेश मानकर इसके समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, किंतु मैं इसे नियति का आदेश मानता ही नहीं हूं। यह नियति का आदेश नहीं है, यह एक ऐतिहासिक भूल है गुरुदेव, और इस भूल को सुधारना इसलिए भी आवश्यक है ताकि आने वाले युगों में यह भूल दोहराई न जाए। मैं अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता गुरुदेव। महारानी कौशल्या की भी यही इच्छा है कि तुम अयोध्या का राजकाज संभालो। गुरुदेव, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा पुत्र धर्म है, किंतु मेरी माता महारानी कैकेयी की भूल को सुधारना भी मेरा पुत्र धर्म है, और मैं अपने उसी पुत्र धर्म का निर्वाह करना चाहता हूं। इससे क्या तात्पर्य है तुम्हारा? गुरुदेव, मैं भ्राताश्री के पास जाऊंगा और उनसे अपनी माता की भूल के लिए क्षमा याचना करूंगा। उनसे कहूंगा कि वो अयोध्या लौट चलें एवं राज सिंहासन ग्रहण करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव कि वो अपने अनुज की याचना को अस्वीकार नहीं करेंगे। हाँ गुरुदेव। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यशस्वी भव।